हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग अम्ल क्षार लवण का जो आगे का तीसरा कंपाउंड है उस कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। यौगिक नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो क्लास नंबर 9 है। 9th ये कुछ नहीं है, बस आपको इससे पता लग जाता है कि इसके बाद ये क्लास, इसके बाद ये क्लास। मैं छोटी छोटी 5-6 मिनट की क्लास रोज कर रहा हूँ, तो मैं उसमें नंबर लिख देता हूँ और सारा का सारा एक व्यू लिस्ट बना दूंगा। आम्ल क्षार लवण की एक पूरी व्यू लिस्ट रहेगी जिसमें आपकी 11 क्लासेस या 10 क्लासेस होंगी। आज की क्लास 9 है, एक क्लास और होगी 10 या 11, इससे ज़्यादा क्लास नहीं होंगी और आम्ल क्षार लवण ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपको 5-5 मिनट में इसलिए दे रहा हूँ। मैं चाहूँ तो नंबर ऑफ़ क्लासेस कम कर दूँ, और वीडियो को लंबा कर दूँ, मगर नहीं, आप 5-5 मिनट में एक कंपाउंड पूरा कंप्लीट करो, काफ़ी है। आज का जो कंपाउंड है उसका नाम है, यौगिक नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, आप कौन सा, 3। नाम है इसका धावन सोडा। धावन सोडा हिंदी में कहते हैं कपड़े धोने वाला सोडा, कपड़े या धोने वाला सोडा बोल देते हैं, धोने वाला सोडा, धावन सोडा। इसका नाम पढ़ते हैं हम लोग, केमिकल नाम, जैसे हमने कहा है हर बार, जैसे हम लोग करते चले आ रहे हैं। केमिकल सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। याद रखना, Na2CO3.10H2O। देखो, Na तो हो गया सोडियम, नाम की बात कर रहे हैं, Na सोडियम, CO3 होता है कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट। 10 को केमिस्ट्री में बोलते हैं डेका और जल को बोलते हैं हाइड्रेट, तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक, अच्छा याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे धावन सोडे का फार्मूला, तो ऑप्शंस में केवल सोडियम कार्बोनेट भी होता है, तो केवल सोडियम कार्बोनेट मत मार देना। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट मतलब Na2CO3.10H2O दोनों होता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। बनाने की विधि में आते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने खाने वाला सोडा पढ़ा था। अगर खाने वाले सोडे को हम लोग गर्म करेंगे तो देखते हैं 2 बार में ये कंप्लीट होगी। ठीक है, तो हिंदी क्या बनेगी इसकी कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडा लिख देता हूँ। बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब जब सोडियम कार्बोनेट बना तो इसमें जल भी है, ये केवल इतना सा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कहलाता है, मगर इसमें जो जल होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय जल। तो सोडियम कार्बोनेट का जब हम क्रिस्टलीकरण करेंगे, क्रिस्टलीकरण करने पर ये हमारे पास जल के अणु आते हैं, जिसका क्रिस्टलीकरण करने पर क्या बनता है, धावन सोडा। धावन सोडा प्राप्त होता है। मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। क्या बोला है मैंने, पूरी बात, कि जिसका क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब बेकिंग सोडा। फार्मूला था बेकिंग सोडा का, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। बेकिंग सोडे का फार्मूला लास्ट क्लास में क्या था, NaHCO3। अगर हम लोग इसे गर्म कर दें, हमने कर दिया गर्म, तो बेकिंग सोडे को गर्म करने पर हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनता है, साथ में जल बनता है और CO2 निकलती है। बैलेंसी के लिए कुछ मत करो, यहाँ 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस। हमें केवल इतना याद रखना है जो थ्योरी में मैंने बोला है, ये कौन हो गया, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और जब इसे मैंने गर्म करा तो कौन बन गया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब इस सोडियम कार्बोनेट को अगर मैं इसके विलयन को ले लूं, सोडियम कार्बोनेट को, और इसका करूं क्रिस्टलीकरण, दूसरी बार में पहला मैंने क्या बोला था, बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। ये इंपॉर्टेंट है कंपाउंड, थोड़ा सा लंबा भी है ये। बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है,
जिसका क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। तो बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब ये सोडियम कार्बोनेट मैं पकड़ लेता हूँ और इसमें जितने जल चाहिए उतने हम लोग जल अभी प्लस करके लिख लेते हैं। अब जब मैं इसका क्रिस्टलीकरण करूँगा, जल मिलाकर जब मैं इसका क्रिस्टलीकरण करूँगा, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं मैं ये लास्ट वीडियो में आपको लबड़ वाले वीडियो में समझा चुका हूँ कि क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, कैसे करते हैं। तो जब हम इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं तो प्लस वाला जो जल होता है वो डॉट लगा के लिख देते हैं। तो Na2CO3.10H2O। अब चाहे इसे आप धावन सोडा बोलें, चाहे अगर आपको लिखना है तो इसे धावन सोडा लिख दें, धावन सोडा, या ये पूरा नाम लिख दें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10H2 आ गया, डेकाहाइड्रेट। इस क्रिया को जब जल यहाँ पर पहले प्लस लगा के लिखते हैं, क्रिस्टलीकरण के बाद यहाँ डॉट लगा के लिख देते हैं। ये आपको याद रखना है। क्रिस्टलीकरण मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ कि क्या होता है। तो ये जो हिंदी लिखी है हम लोग समीकरण से डिस्कस करते हैं। जैसे हमने सिखाया है कि बेकिंग सोडे को गर्म करने पर धावन सोडा बनता है और धावन सोडे के विलयन का क्रिस्टलीकरण कराने पर, या मैंने बोला जिसका मतलब इसका, तो जिसका क्रिस्टलीकरण कराने पर धावन सोडा बनता है। समीकरण आप लोग याद करेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसका हम लोग पढ़ेंगे अब उपयोग क्या है हमारे इसके। तो जैसे बेकिंग सोडे के बहुत सारे उपयोग पढ़े थे, ऐसे धावन सोडे के उपयोग होंगे। पहला उपयोग साफ नाम से पता लग रहा है, धावन सोडा, तो क्या होगा, कपड़े धोने में, साफ सफाई में, ठीक है। अच्छा, ये तो धावन सोडा होता है नहीं, बहुत चिकना होता है, एकदम साबुन की तरह चिकना होता है। तो इसका उपयोग कागज को चिकना करने में, कांच को चिकना करने में, समझ रहे हो ना, जो बर्तन होते हैं कांच वाले उनको, तो इसे बोलेंगे कागज। नंबर 2, कागज कांच उद्योग में, उद्योग मतलब कागज कांच के निर्माण में, उद्योग में। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 क्या करेंगे हम लोग, नंबर 3 भाई कपड़े धोने में हो गया, साफ सफाई में, बहुत सारे यौगिक बनाने में भी काम में आता है। तो अनेक यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग होगा। और जो चौथा है आपका, चौथा पॉइंट है हमारा, जल की कठोरता दूर करने में। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, जल की कठोरता। जल 2 प्रकार से कठोर होता है, कठोरता दूर करने में, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने ये पढ़ा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट रहा हूँ, ठीक। इसको जैसे मैंने लिखा है ऐसी अपनी कॉपी में लिखिए, इसको याद कीजिए, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपाउंड नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ओके, ऑल द बेस्ट।